वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रामायण। रामायण में आज हम क्या करेंगे? 2 वरदान। चारों पुत्रों के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। वे राम के गुणों से अति प्रभावित थे। राम वीर, पराक्रमी और साहसी थे। उन्हें उनके गुणों की चर्चा पूरी प्रजा करती थी। राम अपने गुणों के कारण प्रजाजन के मन में बसे हुए थे। पूरी प्रजा भी यही चाहती थी। और महाराजा दशरथ ने जब अपने मन की बात गुरु वशिष्ठ को बताई तो उन्होंने भी सहमति दी। गुणों के कारण दरबार में राम का सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। महाराजा दशरथ अब वृद्ध हो चुके थे, उनके अंग शिथिल हो चुके थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श करते हुए महाराजा दशरथ ने कहा, मैं चाहता हूँ कि अब राजकाज का भार राम को सौंपकर मैं संन्यास आश्रम ग्रहण करूं। यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ भी सहमत हो गए। जब महाराजा दशरथ ने यह प्रस्ताव भरी सभा में रखा तो सभी ने इसे स्वीकार कर लिया। तब राजा दशरथ ने कहा, शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं राम का राज्याभिषेक कल ही करना चाहता हूँ। यह सुनकर पूरी सभा जय जयकार करने लगी और यह शुभ समाचार पूरी अयोध्या नगरी में फैल गया। पूरी अयोध्या नगरी इस समाचार को सुनकर अति हर्षित हो गई। पूरी नगरी में राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं थे। वे अपने ननिहाल केके राज के यहाँ पर गए थे। जैसे ही वो वहाँ से विदाई की बात करते थे, उनके नाना किसी न किसी बहाने उन्हें रोक लेते थे। महाराजा दशरथ ने भी इस विषय में चर्चा की कि माना भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं है, लेकिन मैं राम का राज्याभिषेक नहीं रोकना चाहता, इसलिए कल सुबह ही राम का राज्याभिषेक होगा। राजा दशरथ ने राम से कहा, पूरी प्रजा तुम्हें अपना राजा मन से मान चुकी है। तुम्हें राजकुल की मर्यादा का पालन करना है, राजधर्म निभाना है। कुल की मर्यादा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां अयोध्या में चारों तरफ होने लगी। राज्याभिषेक की तैयारी जब मंत्रा ने देखी तो वह अचंभित हो गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने सोचा कि कोई साधारण अनुष्ठान है। जब उसे कौशल्या की दासी ने बताया कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तब वह अचंभित हो गई और हैरान परेशान होकर केकई के महल में पहुंची। केकई के महल में पहुंचते ही उसने देखा केकई सो रही है। उसने केकई को जोर से धकेलते हुए कहा, तुम तो सोती रहो और तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे साथ सो जाएगा। आज तुम राजा दशरथ की प्रिय रानी हो, कल तुम उसकी प्रिय दासी बन जाओगी। यह बात सुनकर केकई हैरान रह गई। उसने कहा, भला मंत्रा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम ये सब अशुभ बातें कैसे कह रही हो? मंत्रा ने कहा, क्या तुम्हें पता है राम का राज्याभिषेक होने वाला है? यह शुभ समाचार सुनकर केकई फूली नहीं समाई और उसने अपने गले का हार मंत्रा को पहना दिया। मंत्रा ने वो हार नहीं पहना, उल्टा उसे तोड़कर फेंकते हुए बोला, तुम्हारी बुद्धि तो घास चरने गई है। क्या तुम्हें पता नहीं है कल राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तुम्हारे पुत्र भरत का नहीं हो रहा है। राजा दशरथ ने षड्यंत्र रचा है तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के खिलाफ। यह सुनकर केकई का क्रोध और भड़क गया। उसने कहा, दुष्टा, तुझे ऐसी बात करते लज्जा नहीं आती? राम तो मेरा अति प्रिय है, मुझे तो भरत से ज्यादा राम प्रिय है। तब मंत्रा ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हें तो राम ही प्रिय है। तुम अपने पुत्र का भला कब से चाहने लगी? तुम्हें तो भरत कभी भी फूटी आंख नहीं सुहाता। तुम्हें तो सिर्फ राम ही राम दिखाई देता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कल राम का राज्याभिषेक हो जाएगा और कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुम बन जाओगी उनके चरणों की दासी। यह सुनकर केकई ने फिर अचंभित होकर मंत्रा को देखा, भला ऐसे कैसे संभव है? तब मंत्रा ने उसके कान भरने शुरू किए। तुम कैसे सोच सकती हो कि कौशल्या राजमाता बनने के बाद तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी? आज तक तो तुम दशरथ की प्रिय रानियों में आती थी, लेकिन अब जब कौशल्या राजमाता बन जाएगी तो दशरथ तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं और
भरत के साथ राम दास और सेवकों जैसा व्यवहार करेगा। यह सुनकर कैकेयी के होश उड़ गए। भला मंथरा और क्या हो सकता है मेरे साथ? तब मंथरा ने बताया कि महाराजा दशरथ ने षड्यंत्र रच के भरत और शत्रुघ्न को पहले से ही ननिहाल भेज दिया ताकि वे किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न करे। लेकिन क्या तुम अंधी हो? तुम अपने पुत्र का भला नहीं चाहती? तुम तो सब कुछ कर सकती हो। तब कैकेयी ने कहा, भला मैं इस षड्यंत्र को कैसे रोकूं? कैसे मैं अपने बच्चे के हित के बारे में सोचूं? महाराजा दशरथ ने तो ऐलान कर दिया है। राजा दशरथ ने तो राम को पहले ही युवराज पद दे दिया और कल उसे राजा बना देंगे। भला मैं इसे कैसे रोक सकती हूँ? तब मंथरा ने कहा, याद करो, युद्ध भूमि में तुमने महाराजा दशरथ के प्राण बचाए थे। उन्होंने तुम्हें 2 वरदान मांगने के लिए भी कहा था। तब तुमने कहा था वक्त आने पर मैं वो 2 वरदान मांग लूंगी। कैकेयी, आज वो वक्त आ गया है। तुम्हें अपने 2 वरदान मांगने होंगे। भरत का राज्याभिषेक होगा और राम 14 वर्ष के वनवास को जाएंगे। कैकेयी ने हैरान होकर कहा, भला 14 वर्ष क्यों? तब मंथरा ने कहा, भरत भली भांति राजपाट करना सीख जाएंगे और अयोध्या भी राम को भूल जाएगी। इस प्रकार से तुम्हारा पुत्र सदैव अयोध्या का राजा बन जाएगा। कैकेयी को मंथरा की बात जमी। कैकेयी ने कहा, भला मैं ये वचन कब और कैसे मांगू? तब मंथरा ने उसे सुझाते हुए कहा, तुम अपने सारे आभूषण उतार दो, काले वस्त्र पहनकर कोप भवन में चली जाओ। तुम्हारे कोप भवन में जाने की सूचना पाते ही दशरथ तुम्हें मनाने आएंगे। तुम उनसे कोई बातचीत मत करना। जब वे तुम्हें बहलाए फुसलाए तब तुम अपने 2 वरदान मांग लेना। इस प्रकार से कैकेयी ने अपने सारे आभूषण उतार दिए, काले वस्त्र पहनकर कोप भवन में चली गई। कैकेयी के कोप भवन में जाने की सूचना जैसे ही दशरथ को मिली, वे तुरंत कैकेयी को मनाने के लिए कोप भवन में गए। कोप भवन में अंधेरा ही अंधेरा था और कैकेयी का विलाप सुनाई दे रहा था। दशरथ ने जैसे ही कैकेयी की अवस्था देखी, उन्होंने उसका कारण पूछा। कैकेयी ने बताया, उनके दुख का कारण कोई और नहीं, वे खुद हैं। इस प्रकार से दशरथ ने कहा, आज मेरा मन अति प्रसन्न है, तुम जो चाहती हो वो मांग लो। तब कैकेयी ने कहा, आपने तो मेरे पहले वाले ही 2 वरदान नहीं दिए, भला नया मैं क्या मांगू? तब राजा दशरथ ने प्रसन्नचित मन से कहा, आज तुम वो 2 वरदान भी मांग लो। तब कैकेयी ने कहा, मेरा पहला वरदान है राज्याभिषेक राम का नहीं भरत का होगा, और दूसरा वरदान है राम को 14 वर्ष वनवास भेजेंगे। कैकेयी के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर महाराजा दशरथ पहले तो भौचक्के रह गए। फिर उन्हें लगा, भला राम को इतना प्रेम करने वाली कैकेयी ऐसे कैसे कह सकती है? उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कैकेयी ने फिर से अपने वचन दोहराए। तब महाराजा दशरथ उसके वचन सुनकर बेहोश हो गए। कुछ देर बाद में मूर्छा टूटी। उन्होंने कैकेयी को मनाया कि इस प्रकार का हठ हमारे कुल के लिए उचित नहीं है, लेकिन कैकेयी अपने हठ से टस से मस नहीं हुई। तब राजा दशरथ उनके पैरों में गिर गए और बोले कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे ये 2 वरदान पूरे नहीं कर सकता। मैं राम के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं कर सकता। दशरथ को विलाप करते देखकर कैकेयी ने अंतिम हथियार अपनाया। उसने कहा, यदि आप अपने कुल की मर्यादा को नहीं रखना चाहते तो आप मुझे ये वरदान ना दीजिए। आपके कुल की तो मर्यादा हमेशा रही है, प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि आप अपने कुल की मर्यादा नहीं रखना चाहते हैं तो आप ये वचन मुझे ना दीजिए, यानी मेरे ये 2 वरदान पूरे ना कीजिए। यह सुन के महाराजा दशरथ मूर्छित हो गए। वे रात भर बेसुध पड़े रहे। जब उन्हें होश आया तो वे फिर से कैकेयी के सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हुई। इस तरह से सारी रात बीत गई। तो ये हमारा हुआ 2 वरदान। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हमारी पौराणिक और धार्मिक कथाओं के बारे में जानना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। धन्यवाद।